नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रेम सिंह ढींगरा है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरी मेडिटेशन की जर्नी 1980 से शुरू हुई है। जब ये संयोग होता है, कुछ पूर्व जन्मों के कुछ संबंध होते हैं और उन कर्मों के अनुसार शरीर उधर ही प्रेरित होता है जिधर प्रकृति चाहती है, जिधर डिवाइन पावर चाहती है। मैं इंट्रोड्यूस हुआ सबसे पहले ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में। लेकिन मैं अगर इससे भी पहले शुरू करूं तो मेडिटेशन की जर्नी मेरी बहुत पहले शुरू हो गई थी, जब मैं 8-10 साल का था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर शरारतें करते हैं तो माँ बाप की मार भी पड़ती है, डांट भी पड़ती है। तो एक हमारे घर में एक कमरा हुआ करता था जिसमें पुराने कपड़े रखे जाते थे। कपड़े वगैरह भी थे और वहीं पर चूहे वगैरह ने मिट्टी उट्टी डाल रखी थी। मुझे उसमें कमरे में बंद कर दिया जाता था। लेकिन मुझे याद है, हमने उस वक्त शायद अपने बचपन में प्रहलाद की कहानी सुनी थी कि जिसमें उसकी बुआ शायद वो आग के ऊपर लेकर के बैठ जाती है, लेकिन प्रहलाद जो है वो अपनी आंखें बंद करके और प्रभु को ध्यान करता है। तो उस वक़्त और कुछ समझ में नहीं आता था। उस उम्र में 11-12 साल की उम्र होगी। तो आंखें बंद करके, मैं चूँकि सिख परिवार से हूँ, तो वाहिगुरु 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 का नाम ले करके और मैं फिर बैठ जाता था। और फिर मुझे पता ही लगता था कि कैसे वो वक्त जो है वो पीड़ा का या वो फ्रस्ट्रेशन का वो कैसे वक्त निकल जाता है, मुझे पता नहीं लगता था। और जब फिर घर वालों को मेरी कोई आवाज़ नहीं आती थी तो मुझे फिर खोल दिया जाता था, लेकिन मैं अपने उसी ध्यान में मग्न रहता था। तो सच में देखा जाए तो ये सब ये पूर्व जन्म का या पूर्व कर्मों का एक संचित वो है, फल है कि जिससे मैं मेडिटेशन में हुआ। जब ये 1980s में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में से एंटर हुए तो मैंने सबसे पहले जो महेश योगी से पहले इनिशिएशन ली थी। उसके बाद फिर महेश योगी जो है फिर स्विट्ज़रलैंड चले गए थे और उसके बाद फिर स्वामी परमानंद थे, वो यहीं पर रह गए और फिर उनके साथ हमारी होती रही। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ती गई। और एक दफ़ा स्वामी परमानंद जी ने मुझे ये कहा कि जब अंदर का गुरु जाग जाता है आपके अंदर का, तो तब तुम्हें किसी और ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर अंदर जो गुरु है वो खुद तुमको प्रेरित करता है, वो खुद तुम्हें अपनी उसी दिशा में लेके जाता है जहाँ पर तुम डायरेक्टली जो है डिवाइन एनर्जी से, डिवाइन पावर से कनेक्ट हो सको। और शायद यही है कि फिर 99 में मैं इसमें प्राणिक हीलिंग एनर्जी में मैं उधर डायरेक्शन में मुझे साधना वहाँ पे मिली, मास्टर चौकॉक्स हुई। और उसमें भी जो हमारी ट्विन हार्ट मेडिटेशन वहाँ पर सिखाई जाती है, तो वो मेरी जर्नी वहाँ पर रही, काफ़ी सारे साल रही। और उसमें मैं हीलर भी हूँ मैं। और उसके बाद प्राणिक एनर्जी के ऊपर जो है वहाँ पर जो वो मेडिटेशन है उसको हम लोग कहते हैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे मित्र हैं और हमारे मेंटर हैं DR कार्तिकेयन जी, बहुत भले आदमी हैं और बहुत विचारों के सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनसे मेरा संपर्क हुआ एज केयर इंडिया में। और फिर उन्होंने मुझे यहाँ पर ये आनापानसती की तरफ प्रेरित किया। और मैं आनापानसती में कोई 6 महीने हो चुके हैं मैं बैठता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आनापानसती एक बहुत ही सरल एक प्रयोग है, सरल एक तरीका है जिसमें ज़रा सी भी कोई आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। चंद्रा सर जो है बहुत बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से वो हमको अपना कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। और इस मेडिटेशन तो अब एक ऐसा वो बन गया है, पीछे कोई उनके पहले 45 दिन का एक कोर्स था, उसके बाद फिर दूसरा 45 कोर्स था, फिर अब शुरू फिर होने फरवरी मार्च में फिर है यहाँ पर। तो ये एक ऐसी आदत बन गई है कि दिल्ली की सर्दी में भी सुबह 6 बजे उठना
लेकिन उठते हैं, एक प्रेरणा होती है कि नहीं मुझे बैठना है। तो मेडिटेशन जो है एक ऐसा रास्ता है कि यही हमारी जो जीवन में, जैसे व्यक्ति बचपन से लेकर के जवान होता है, फिर अपने धन अर्जित करता है, फिर अपना कैरियर को देखता है, लेकिन अल्टीमेटली हमारी जो जर्नी जो एंड होती है वो इसी मेडिटेशन में ही एंड जा कर के होती है। जब आपको किसी भी चीज़ की आपको इच्छा न रह जाए। बहुत सारे हैं फ़ायदे मेडिटेशन के, एक ही नहीं है, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि जब आपके पास कोई सवाल ही नहीं रहता, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आपके पास सारे आंसर अपने साथ ही हैं। आप दूसरों के बारे में आपको नज़र आना शुरू होता है कि किसी और की तकलीफ़ आपको नज़र आती है, उनकी तकलीफ़ आपको लगती है कि मेरी तकलीफ़ है, और बहुत आप एक तरीके से सहज बन जाते हैं। किसी को कष्ट न देना और अपने ही किसी से डरना भी नहीं, ये सारे मेडिटेशन सिखाती है हमें। और फिर उस वक्त कोई डर नाम की कोई चीज़ तो रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इच्छा ही नहीं है, आदमी लगता है कि अब सब कुछ पा लिया। जब परमानंद मिल गया तो उसके बाद फिर और किसी आनंद की क्या ज़रूरत है? किसी भी आनंद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पिरामिड इंटरनेशनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ में चंद्रा जी का भी, और डियर कार्तिकेयन का कि ये मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा बिगिनर से कि कई दफ़ा मन में डाउट होता है कि मेडिटेशन में जब हम विचारहीन हो जाते हैं, जब हम बिल्कुल थॉटलेसनेस आ जाती है, तो कुछ लोगों ये कहते हैं कि जी मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, या थॉट मेरे आते रहते हैं। नहीं, आप बिल्कुल निगेटिव मत सोचिए। आप सबसे पहले ये सोचिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो मुझे मिल रहा है। ओशो ने भी कहा है, क्राइस्ट ने भी कहा है कि मुझे मिल चुका है, तुम्हें भी मिल जाएगा। तो वो अपने मन में कभी इस बात की शंका मत करिए। हमेशा अपने मन में ये सोचिए कि यस, मैं जा रहा हूँ, उसी रास्ते पर हूँ मैं। क्योंकि एक दफ़ा रास्ते पर आना है, उसके बाद तो जो कुछ आपने कुछ नहीं करना है। जस्ट अपने आप को सौंप दीजिए, छोड़ दीजिए डिविनिटी को। डिविनिटी आपको अपने आप उधर लेके जाएगी। ये डिविनिटी का काम है, आपको सिर्फ बस बैठना है। और चंद्रा जी भी यही कहते हैं कि आप एक दफ़ा बैठिए, ध्यान करिए, आत्मसत हो जाइए अपने अंदर। बी अवेयर भी हो। आप बाहर, आपको आवाज़ें भी आ रही हैं, आप बाहर सुन भी रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है, सब कुछ सुनाई भी दे रहा है आपको। आंखें बंद करके बैठे हैं, आपको सुनाई भी दे रहा है, आप हैं बाहर। बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड। लेकिन उसके बावजूद भी आप सिर्फ अपने साथ जुड़े हैं, सिर्फ अपने साथ जुड़े हैं। किसी और, आत्मसत जब आप हो जाएंगे बिल्कुल, तो फिर धीरे धीरे इसकी और भी बड़ी गहराइयाँ हैं। फिर चक्रास हैं, फिर कैसे चक्रास हमारे अलाइनमेंट कैसे होती है, किस तरीके से हमारे विचार, वो बात अपने आप आती चली जाती है। वो बस आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, और किसी किस्म का ये मत दिमाग में एक भ्रम रखिए कि मैं कर रहा हूँ ठीक या नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और आप बहुत अच्छे रास्ते पर आए हैं, और आप सिलेक्टेड हैं। आप जो है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आज मेडिटेशन करने आता है या बैठता है, उसको डिवाइन ने उसको चूज़ किया है। यू आर वन ऑफ दोज लकी पर्सन कि आप अपने जीवन का जो अमूल्य, जो आपको निधि आपको जो प्राप्त होनी है, वो यहीं से प्राप्त होनी है। दिस इज़ लॉस्ट। ये सबसे अंतिम है ये। इसके बाद और कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि आपकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। उन्हीं में ही पत्री जी को मैं कई दफ़ा उनके सुना है मैंने, और जो उनका जो कहना है बहुत एक बड़ी बात है, बहुत सही बात है, कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आप खुश हो तो आप मेडिटेशन करो, और आप अगर कोई किसी पीड़ा में ग्रसित हो तब भी आप मेडिटेशन करो। और उनका सिर्फ यही कहना है, मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट। और मैं तो इस बारे में बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि इतना सरल तरीका है। जितने भी मेडिटेशंस होते हैं
वो सब सांस के ऊपर ही हैं, सब ब्रीदिंग के ऊपर ही है। यू जस्ट कंसंट्रेट, आप अपने ध्यान करिए, अपने ब्रीदिंग के ऊपर आप ध्यान करिए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब मैं तो मेडिटेशन में कोई फ़र्क ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेडिटेशन तो एक ही जगह पहुँचना है, वो थॉटलेसनेस। लेकिन जिस तरीके से पतरी जी ने इसका एक नया इन्वेंट किया है, वो एक अपने आप में एक बहुत सफल प्रयोग है। तभी तो आप देखिए करोड़ों लोग उनकी बात को सुनते हैं। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप कोई भी प्रश्न पूछिए, पत्री जी हमेशा उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे। अच्छे विचारों का रखना, और जो कुछ भी हम इनटेक करते हैं, अपने अंदर जो कुछ भी हम लेते हैं, वो जितना पवित्र होगा वैसे ही आपके विचार भी उतने ही पवित्र होंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप अच्छे विचारों को अंदर डालिए, अच्छा भोजन खाइए। अच्छे भोजन में आप जो है वो वेजिटेरियन जो है, शाकाहार जो है, वो सबसे अच्छा, वो क्योंकि वो प्योर है। किसी भी जानवर को, किसी भी एनिमल को, चाहे वो अंडा हो या मछली हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन वो सब उनको पहले मारा जाता है, तब आपके सामने तब उनका आप भोजन करते हैं। किसी भी प्राण को अगर आपने एक पीड़ा दे करके उसका जीवन ख़त्म किया है और फिर आप उसको ले रहे हो, तो उसके जो अंतिम समय के जो पीड़ा उसकी होगी, वो सारा का सारा उसके ब्लड, उसके मांस, उसमें सब चीज़ों में वो इकट्ठा हो जाता है। और वही आप जब ग्रहण करते हो तो आपके अंदर भी फिर वही क्रूरता, वही छटपटाहट, वही भय, और यही फिर आपके उसमें आती है। तो इसलिए शाकाहारी भोजन सभी ने कहा है, संतों ने कहा है, और हम भी मानते हैं कि शाकाहार जो है वो सबसे उत्तम है। आप विचार भी अंदर जो भी कुछ भी आप लें, अच्छे विचारों को अंदर डालिए और अच्छे लोगों से मिलिए, और प्रभु का नाम आप उसको जो है एज ए सत्संग लीजिए। जहाँ कहीं भी आपको कभी भी कहीं मौका मिल जाता है, तो बगैर इसके कि आप न्यूज़पेपर में क्या हो रहा है या आज की दुनिया में क्या हो रहा है, वो ठीक है कि वो जानना ज़रूरी है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बिला वजह विचार विमर्श करने का कोई उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर के आप कुछ भी नहीं आप तय कर सकते हैं। जो हो रहा है वो होने दीजिए, उनके ऊपर मत अपना दिमाग ख़राब करिए। अगर आपको मौका मिलता है, और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जब प्रकृति आपको, डिवाइन पावर आपको उधर लेके जाती है, तो आपको उन्हीं लोगों के पास लेके जाती है जो लोग ऑलरेडी उस डिवाइन रास्ते पर हैं। तो अच्छे विचार रखिए और अच्छा भोजन करिए। धन्यवाद।